ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे मनमोहक दर्शन कर लो। इसमें तो गुरु जी स्वरूप में इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स आप सबने भी देखी होगी कि अब से शिव पुराण की सेवा हो रही है। आप पूरा 1 साल हो चुका है संगत जी शिव पुराण की सेवा को। गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंत शुक्राना कि हम शिव के लिए, शिव के अरदास कर रहे हैं, भगवान महाशिव के पूजा कर रहे हैं, शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं रेगुलर। और जो सुन रहे हैं संगत जी, उनको भी ब्लेसिंग्स दो गुरु जी, उनको भी ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि संगत जी बहुत मुश्किल होता है सुनना भी। मैं जानता हूँ, क्योंकि रोजमर्रा के कामों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि देखो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली की लाइफस्टाइल बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी है। और गांव में तो कामकाज और भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दिल्ली का जो है वो मेंटली प्रेशर ज़्यादा है। शरीर शारीरिक प्रेशर नहीं, वहाँ पे मेंटली प्रेशर ज़्यादा दिल्ली में। तो संगत जी इसलिए गुरु जी कहते हैं, जब भी आपको ज़्यादा दिक्कत आए, जब भी आपको कुछ भी हो, आपको ऐसा लगे मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो आप गुरु जी का मंत्र जाप करो। संगत जी जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, बिना गिने मंत्र जाप करो, कभी गिनो मत। क्योंकि हम कहते हैं ना, गुरु जी हमें बिना गिने खुशियाँ दो। जब हम गिन के खुशियाँ नहीं मांगते तो गिन के मंत्र जाप क्यों करेंगे। तो संगत जी बिना गिने मंत्र जाप करो। जब भी आपको मेंटल टेंशन ज़्यादा, ऑफिस की टेंशन बिल्कुल मत लो। उतार चढ़ाव थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, टेंशन बनेगी, गुरु जी कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी गुरु जी का कष्ट कटवाने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी अपने हिसाब से ही कष्ट कटवाएंगे, हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन गुरु जी कष्ट कटवाएंगे अपने हिसाब से ही कष्ट कटवाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। गुरु जी ब्लेस करते हैं। मंत्र जाप करो, जब भी आपको ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, आप मंत्र जाप करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज पाठ की जब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए 5 बजे, और आप पाठ को सुन पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और पाठ में हाजिरी जरूर लगाओ, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना, आपकी हाजिरी कबूल होते हो, गुरु जी इसको स्वीकार करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि मैं ऋषियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं, जिन्हें जबाल श्रुति के विद्वांस न 10 सेव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा प्रयत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में से प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास, काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति करने वाला लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, शीतों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उस दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्यों को पास नहीं आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उस उत्तम रीति से संकल्प करे। संकल्प। देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे
ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करे। फिर शिव के दक्षिणता पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखे। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पैर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करे। यदि मंत्र के पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का भी पूजन करे। इसे पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्मा का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्मा को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक कर्म से उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातः काल स्नान करके पुण्य महापार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामीन वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतोष करके स्वयं भी भोजन करे। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करे। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करे। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जल धारा अर्पित करे। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करे। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करे, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का ही पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प अर्पित करे। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में ही श्री और अंत में चतुर्दश विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करे। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करे। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्रीफल युक्त विषय आधार्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरु दत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र से कि जब से भगवान शंकर को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले। फिर जब तक पहला पहर पूरा न हो जाए तब तक मान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुण्य पूजन के लिए संकल्प करे अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करके पहले पहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करे। प्रथम पहर की अपेक्षा दोगुने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करे। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करे। विशेषतः बेल पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य अर्पण करे। जनार्दन जिनमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा पहर पूरा नहीं हो जाए। तीसरे पहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करे, किंतु जौ के स्थान गेहूं का उपयोग करे और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उनके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जाप करे। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुण्य आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्त धान्य, शंखी, पुष्प तथा बेलोपत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। इसी पर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए तथा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरे पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। गीत वाद तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए। भगतजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए
जब तक अरुणोदय अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुण्य स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों और उपहार द्वारा शिव की अर्चना करे। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराए, नाना प्रकार के दान दे और पहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराए। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निमांति मंत्रों से उच्चारण करे। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करे। भूतनाथ, मैं जानकर या अनजाने में जो जप आदि पूजन किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ है उसी के से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इस देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उसे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे डालूं। जिसके द्वारा अनायास व्रत का पालन हो गया उसके लिए ही अवश्य ही मुक्ति का बीज जो बो दिया है। मनुष्य को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष और आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त करता हूँ। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु आदि धाम को लौटा। इसे उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चेंदा शुक्राना। संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुने। हर पाठ में एक ब्लेसिंग्स है, हर पाठ में एक विधि है, हर पाठ में एक आपको अनुपूर्ण संपूर्ण ज्ञान है किसी न किसी चीज का। अगर हम पाठ नहीं सुनेंगे तो हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमें दिशा कैसे मिलेगी, दिशा नहीं मिलेगा तो हम सक्सेस कैसे होंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे होंगे। मेहनत संगत जी ये भी एक मेहनत होती है। डेली पाठ को सुनना, गुरुजी के लिए वक्त निकालना, गुरुजी से अरदास करना। गुरुजी हर चीज़ संभाल लेंगे, गुरुजी आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी सारी चीज़ संभाल लेंगे। संगत जी, गुरुजी सारी चीज़ संभाल लेंगे। गुरुजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी इतनी कृपा करते हैं हमारे पास, इतने साथ रहते हैं। गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। पाठ को जरूर सुने एंड तक, कोई भी ब्लेसिंग्स को अधूरी ना छोड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, हर 7 तारीख को लंगर सेवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।